आज हम सीबीसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मरीज की नस से साफ सफाई करके खून लिया जाता है और उसे ईडीटीए वाली शीशी में सुरक्षित रखा जाता है। रक्त की यह शीशी प्रयोगशाला में भेजी जाती है, जहां ऑटोमेटिक मशीन द्वारा इसकी जांच की जाती है। सबसे पहले लाल रक्त कण यानी आरबीसी की जांच की जाती है, क्योंकि यही कोशिकाएं शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का मुख्य काम करती हैं। इसके बाद आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में सप्लाई करता है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम पाई जाती है तो यह खून की कमी यानी एनीमिया का संकेत होता है, जिससे व्यक्ति को थकान, चक्कर और कमजोरी महसूस होती है। इसके बाद कुल आरबीसी की संख्या देखी जाती है, जिससे यह पता चलता है कि शरीर पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कण बना पा रहा है कि नहीं। इसके बाद हिमेटोक्रिट या पीसीवी की जांच की जाती है, जो यह बताता है कि खून के कुल आयतन में आरबीसी का प्रतिशत कितना है। एमसीवी जांच के माध्यम से आरबीसी के आकार का पता लगाया जाता है, जिससे आयरन की कमी या विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी को समझा जा सकता है। एमसीएच और एमसीएचसी की जांच से यह जानकारी मिलती है कि हर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा और उसकी घनता पर्याप्त है या नहीं। आरडीडब्ल्यू की जांच से यह पता लगाया जाता है कि आरबीसी सभी एक जैसे आकार के हैं या उनके आकार में अंतर है, जिससे एनीमिया के प्रकार को पहचाना जाता है। इसके बाद सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी की जांच शुरू होती है, जो शरीर की रक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा होते हैं। कुल डब्ल्यूबीसी की संख्या देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन, सूजन या रोग प्रतिरोधक कमजोरी तो नहीं है। न्यूट्रोफिल की मात्रा से यह समझा जाता है कि शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया से सीधे लड़ते हैं। लिम्फोसाइट की जांच से वायरल इन्फेक्शन और शरीर की इम्यूनिटी की स्थिति का आकलन किया जाता है। मोनोसाइट की बढ़ी हुई मात्रा पुराने या लंबे समय से चले आ रहे इन्फेक्शन और सूजन की ओर इशारा करती है। इस्नोफिल की जांच से एलर्जी, अस्थमा या शरीर में परजीवी यानी कीड़े होने की संभावना का पता चलता है। बेसोफिल की मात्रा एलर्जिक रिएक्शन और कुछ पुरानी बीमारियों के संकेत देने में सहायक होती है। इसके बाद प्लेटलेट्स की संख्या देखी जाती है, जो खून को जमाने और रक्तस्राव को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो चोट लगने या कटने पर खून जल्दी जम जाता है और अधिक रक्तस्राव नहीं होता। यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम पाई जाती है तो डेंगू, वायरल फीवर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर की संभावना बढ़ जाती है। सीबीसी रिपोर्ट के माध्यम से डॉक्टर को एनीमिया, इन्फेक्शन, एलर्जी, डेंगू और कुछ गंभीर रक्त रोगों का संदेह होता है। अंत में डॉक्टर सीबीसी रिपोर्ट को मरीज के लक्षण, उम्र और अन्य जांचों के साथ मिलाकर सही निदान और उपचार की योजना बनाते हैं।